डियर फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम करंट स्टोरी को डिस्कस करेंगे वो एससीओ के अंदर होने वाली डेवलपमेंट है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास के लिए समरकंद उज़्बेकिस्तान का दौरा हमारी रियासत के लिए एक अहम मोड़ है। मौजूदा हुकूमत ने अब तक आलमी बरादरी में इत्तेहादियों और शराकत दारों के साथ अपने ताल्लुकात को बाखूबी निभाया है। अहम मिसालों में सऊदी अरब जैसी रियासतों से माली मदद हासिल करना, अमेरिका के साथ F-16 तैयारों की डेवलपमेंट होना और चीन के साथ मुसलसल शराकत दारी शामिल है। लेकिन सैलाब और पहले से ही संगीन माशी सूरत हाल के लिए पहले से कहीं ज़्यादा रियासतों के साथ बेहतर तजारती और सरमायाकारी की शराकत दारी की ज़रूरत है। एससीओ जैसा फोरम बाहमी फ़ायदे के लिए काम करने के तरीके तलाश करने का बेहतरीन मौका है। हमने पहले ही उज़्बेकिस्तान और रूस दोनों के साथ अपने ताल्लुकात को गुज़िश्ता बरसों में इसमें बेहतर होते देखा है और समरकंद के इस 2 रोज़ा दौरे में रूस, चीन, ईरान और तुर्की के सरबराहान हुकूमत के साथ साइड लाइन मुलाकातें शामिल होंगी। ताहम उम्मीद है कि इस फहरिस्त में दीगर ममालिक भी शामिल होंगे। दफ्तर खारजा ने पहले ही ऐलान कर दिया था कि भारत साइड लाइन मुलाकातों के शेड्यूल में शामिल नहीं होगा। कश्मीर के इर्द गिर्द की हंगामी खेज सूरत हाल के पेश नज़र ये सबसे बेहतर है, लेकिन ये जिम्मेदारी नई दिल्ली पर होगी कि वो आने वाले साल में पाकिस्तान के साथ किस किस्म का राब्ता कायम करे, क्योंकि इस सरबराही इजलास का अगला एडिशन हिंदुस्तान में मुनक्किद होने वाला है। अगरचे तमाम इम्कानात में इसका शायद ये मतलब होगा कि हिंदुस्तानी हुकूमत इस मुद्दत के ख़त्म होने के बाद अगली हुकूमत के आने के बाद राब्ते की कोई अलामत शुरू कर सकती है। शंघाई ताउन तंजीम इलाकाई मुज़ाकरात के लिए एक अहम मसरूफियत है। तनाज़ात और कशीदगी में घिरे हुए खित्ते के साथ ये अहम है कि इसकी सरबराही इजलास का इस्तेमाल किर्गिस्तान और उज़्बेकिस्तान जैसे शराकत दारों के साथ मौक़े तलाश करने के लिए किया जाए और तिजारत और सरमायाकारी के लिए नई राहें खोली जाएं।